स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इस बैंक के बारे में सोचते ही हमारे मन में सबसे पहले इसका बेकार कस्टमर सर्विस और इनका खराब बिहेवियर याद आता है। तब भी एसबीआई हम भारतीयों की पहली पसंद है और यह बैंक इंडिया का लार्जेस्ट बैंक भी है। लेकिन ऐसा क्यों? आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि इतनी खराब कस्टमर सर्विस और इतनी बुरे बेड बिहेवियर के बाद भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा बैंक कैसे बना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले से हम जान लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शुरुआत कब हुई थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शुरुआत आज से 218 साल पहले अंग्रेजों ने की थी और इस बैंक का नाम पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। तो अब आपको पता चली गया होगा इस बैंक की शुरुआत कब हुई थी, लेकिन यह बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब बना। चलिए यह जानते हैं। सन 1921 में 3 बड़े बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास में मर्ज कर दिया गया। तब तक इस बैंक का नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ही था और जब हमारे देश को आजादी मिली उसके बाद भी इस बैंक का नाम नहीं बदला गया। इंपीरियल बैंक कंटिन्यू 8 सालों तक अपना सर्विस आम जनता को प्रोवाइड करता रहा, लेकिन सन 1955 में रिजर्व बैंक इंडिया ने इसके 60% के शेयर्स को अपने अंदर में ले लिया और 30 अप्रैल 1955 में इसका नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। आगे चलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कई सारे बैंक्स को शामिल कर लिया, जैसे बैंक ऑफ बिहार, नेशनल बैंक ऑफ लाहौर, कृष्णा राम बलदेव बैंक और बैंक ऑफ कोच्चि को एक्वायर कर लिया और इसके साथ साथ रीजनल बैंक्स भी मर्ज हो गई। और इस तरह से एसबीआई हमारे इंडिया का लार्जेस्ट बैंक बना और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की गिनती वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स में भी की जाती है, क्योंकि यह बैंक अकेले 2.5 लाख लोगों को रोजगार देता है। आप जैसे कि स्क्रीन पर एसबीआई का रिव्यू चेक कर सकते हैं कि इसकी रिव्यूज लोगों ने बहुत ही ज्यादा घटिया दी है। अक्सर एसबीआई के ऊपर तरह तरह के मीम फेमस होते रहते हैं, लेकिन यह बात जानकर आप शॉक हो जाओगे। एसबीआई एक भरोसेमंद बैंक है और इसके पास 48 करोड़ कस्टमर है। अब क्वेश्चन यह उठता है कि इतने घटिया रेटिंग्स और इतने खराब कस्टमर सर्विस के बावजूद भी लोग एसबीआई पर ट्रस्ट क्यों करते हैं। सबसे पहले इसका कारण जान लेते हैं। एसबीआई ने अपने कस्टमर को सुविधा देने के लिए ऑल ओवर इंडिया में 22,405 ब्रांचेस खोल रखे हैं और 65,627 से भी ज्यादा एटीएम और 72,000 कस्टमर सर्विस पॉइंट्स इन्होंने गांव-गांव में खोल रखे हैं। इतना ही नहीं, एसबीआई पूरे वर्ल्ड में 36 देशों में अवेलेबल है। ये बात तो आपको पता ही है कि इंडिया में ऐसे लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है जो प्राइवेट बैंक के एवरेज मंथली बैलेंस को मैनेज नहीं कर पाते, और उन सबके लिए एसबीआई एक सबसे सस्ता और सबसे अच्छा भरोसेमंद बैंक बनकर आता है, क्योंकि जहां प्राइवेट बैंक का मंथली एवरेज बैलेंस आपको 10,000 से 15,000 तक रखना जरूरी है, वही एसबीआई का मंथली बैलेंस मात्र 3,000 है। इतना ही नहीं, जगह जगह पर एसबीआई में एग्रीकल्चर और पशुपालन के लिए भी किसानों को तरह तरह के स्कीम्स प्रोवाइड करता है, जहां प्राइवेट बैंक मेंटेनेंस फीस एनुअल बैलेंस के नाम पर कई तरह के चार्ज लगाते हैं, जो कि एक आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो जाहिर से बात है एसबीआई पर लोगों का भरोसा रहेगा ही। यही नहीं, एसबीआई ने कमाई के मामले में रिलायंस इंडस्ट्री को भी पीछे छोड़ दिया है। इसके पीछे का एक अहम रीजन यह भी रहा है कि एसबीआई ने अपने टेक्नोलॉजी को भी इंप्रूव किया है और कई सारे टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट में भी अपना योगदान दिया है, जिसकी वजह से एसबीआई की सर्विसेज और भी ज्यादा स्मूथ हो गई है। तो यही सब कारण है जिसकी वजह से एसबीआई आज इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है। लेकिन अगर हम उनके पर्सपेक्टिव से देखें तो वह भी सही है और हम सब भी सही है, क्योंकि एसबीआई के एक कर्मचारी को प्रतिदिन 1,700 कस्टमर को हैंडल करना पड़ता है, जो कि मामूली बात नहीं है, और एसबीआई का सिस्टम हमेशा ओवरलोडेड रहता है। तो इसमें वह भी बेचारे क्या कर सकते हैं।
आपको यह इन्फॉर्मेशन कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमें लाइक सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट में अपनी राय दें।